हेलो बच्चे लोग, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। Once more! आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें क्वेश्चन कवर होगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एक्सरसाइज होगा 8.1 का। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब इसे समझते हमारी कौन सी भाषा में? सरल भाषा में। थैंक यू बेटा आपको अब समझ आ रहा है कि राइट एंगल है, सिंपल सी बात है, ट्रिगो है तो राइट एंगल पे वर्क करेगा। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये ट्राइंगल है ABC। आपको छोटी बात बता दूं कि हमेशा जो सेंटर होता है ना एंगल, उस पर बन रहा होता है। तो यहाँ पे बोला राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है। उसका दो साइडें बता रखे ए बी और बी सी। तो ए बी क्या है? ए बी है ना 24, है ना, और बी सी क्या है बेटा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ना डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए, इसका क्या मतलब हो रहा है? देखो याद है, अब मैंने कुछ एक थोड़ा सा मतलब जो हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 या सेकंड था, उसमें क्या बताया था कि जब एंगल चेंज होगा, तो दो भैया इधर उधर होते हैं। कौन से? एक परपेंडिकुलर भैया और एक बेस दीदी। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। बट सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे रामबाण तरीका क्या है? पहले तीनों साइडों को फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, तो अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है, हमें पता चल चुका है। ये हमारा है बेस, ये हमारा है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कुछ ऐसे कहता है बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बात। अब देखो h की वैल्यू तो नहीं पता, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना था? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49 हुआ, और 24 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना होगा? 576, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, समझ गया। तो h स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा 625। हमें h स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं बतानी, हमें तो h की वैल्यू बतानी है। तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 625। तो h की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 25 सेंटीमीटर। h हमने बड़े प्यारे तरीके से निकाल लिया। जलवा है हमारा। अब देखो हमें तीनों साइड पता चल गई, h पता चल गया 25, b पता चल गया 24, p पता चल गया 7, ठीक है, पता चल गया। अब देखो साइन ए का मतलब क्या है? एंगल किस पे बात कर रही है? हमें इस पे बात करनी है। तो मैं साइन ए के लिए एक बनाता हूँ, हमें बताना है साइन ए और कॉस ए। उससे पहले वो टेबल बना दे तो छोटा सा काम आ जाएगा। कौन सा वाला? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन के लिए क्या होता है बेटा? P अपॉन H। कॉस के लिए क्या होता है? B अपॉन H, ठीक है। हमें साइन और कॉस से मतलब है। अब देखो साइन ए का मतलब क्या? रिस्पेक्टिव एंगल A है। तो मैंने क्या बताया था? जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला क्या होता है? उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वैसा हो रहा है, ध्यान से देख लेना। ये A है, ये B है, ये C है। तो सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और एडजेसेंट क्या होता है? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब P इक्वल टू 7 हो गया, और B इक्वल टू कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। और H आपका हर कंडीशन में क्या रहता है? सेम रहता है। तो साइन ए की वैल्यू, ये इसके लिए फिगर था, ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया? साइन की वैल्यू क्या हो गई? P अपॉन H। तो P कितना था? P 7 था, और H कितना है? इतना। तो साइन ए की वैल्यू हो गई बेटा 7 अपॉन 25। आई बात समझ में? ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। साइन ए के बाद क्या हो गया बेटा? कॉस ए। कॉस ए कितना होता है जी? ए से मतलब नहीं, ए तो एंगल है, वरना कॉस की वैल्यू क्या होती है? B अपॉन H। तो कॉस ए में B की वैल्यू क्या है? 24, और H की वैल्यू क्या है? तो हो गया B अपॉन H। तो हो गया बेटा 24 अपॉन 25। समझ आ रहा है? हमें साइन कॉस हर जगह सेम रहता है, बस बात यहाँ पे क्या चेंज हो रही है? एंगल्स की बात, ठीक है।
जब एंगल ए था तो परपेंडिकुलर 7 था और बेस 24 था और हाइपोटेन्यूज 25 था। ठीक है, ये साइन ए निकाल दिया, कॉस ए निकाल दिया। अब निकालना है साइन सी कॉस सी, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। एक ऐसे कर देता हूँ, बॉर्डर खींच देता हूँ, चलो ऐसे बॉर्डर बना दिया। अब दूसरा निकालना है बेटा साइन सी और कॉस सी। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर से फिगर बनाएंगे। बट 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। अब थोड़ा चेंज होने वाला है फंडा। क्या? अब एंगल बेटा ए से उछल के वाई सी पे चला गया है, तो इसके कहने का मतलब है अगर मैं इस ट्रायंगल को, मान लो ये मेरा ट्रायंगल है, ऐसे लेटा हुआ है, इस ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे फिगर बन जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये जो ए बी अभी लेटेस्ट मतलब बेस है वो खड़ा हो जाएगा, तो स्टैंडिंग में आ जाएगा। तो ये मैंने लिया और ऐसे घुमा दिया, मान लो ऐसे लिया और ऐसे घुमा दिया। हाँ ये कर लो पहले। ठीक है, तो राइट एंगल तो बी पे बनेगा, ये ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी थी 25, ए बी की वैल्यू कितनी थी 24 और बी सी की वैल्यू कितनी थी 7। अब देखो जो सी वाला एंगल है, उस पर क्या है, उसकी सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये रिस्पेक्टिव एंगल सी पे बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगा 24 और जो नीचे वाला होगा वो बेस हो जाएगा, वो बेस हो गया 7। दोनों में फर्क दिख रहा है, यहाँ पे ए पे एंगल पे परपेंडिकुलर 7 था और बेस 24 था, और यहाँ सी पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर 24 हो गया और बेस 7 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब साइन से निकाल लेते हैं, तो साइन से निकालूंगा, साइन तो वही होता है P अपॉन H, सर P भी वही चेंज हो रहे थे। तो P कितना है, साइन C के केस में P कितना है 24, तो हो जाएगा 24 अपॉन 25। और एक सेकेंड, क्या था बेटा, कॉस C था, कॉस C निकालूंगा तो कॉस C कितना हो गया, कॉस होता है B अपॉन H, तो B अपॉन H, बेस कितना है 7 अपॉन 25। आ गया ना क्वेश्चन समझ में, कैसे कैसे एंगल्स की स्प्लिटिंग हो रही है। जब रिस्पेक्टिव एंगल ए पे बात होगा तो फिगर चेंज होगा, जिसमें पी और बी चेंज होंगे, और वही सी पे हो जाएगा तो ये आपस में चेंज होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। और बी तो हमेशा हर जगह मतलब बताया था राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी से समझ आ गया। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो पुराने उनको तो पता है क्या करना है, वीडियो के ऊपर प्यारा सा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का जो घंटा होता है उसे दबा देना है ऑल पे। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ है। दबा दिया, आगे बोलो। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।